हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। पर आ गई हूँ काफ़ी दिनों बाद एक ब्लॉग लेकर। और ये ब्लॉग ना थोड़ा पुराना हो चुका है, 1-1.5 महीना हो चुका है। मेरी गैलरी में था ये वीडियोस, बट मैं डाल नहीं पा रही थी। तो इसके लिए ये वीडियोस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ का ही ब्लॉग है ये। तो वहाँ मैंने सरवना स्टोर एक्सप्लोर किया था। तो चेन्नई सरवना स्टोर का ब्लॉग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह तैयार होकर हम सब निकल गए थे। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हमें कलेक्ट करने थे। रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के बाद वहाँ पर हम कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो वहाँ के कैंटीन में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे सरवना स्टोर की तरफ। और फ्रेंड्स, ये जो सरवना स्टोर है ना, ये चेन्नई का बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। ग्रोसरीज से लेकर कपड़े, मतलब चप्पल, बर्तन, जो भी आपको चाहिए ना आपके घर के लिए एसेंशियल चीज़ें सारे मिल जाते हैं वहाँ पर। और काफ़ी बड़ा 7th फ्लोर का ये एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी हम हैं कैंटीन में, और मेरे हस्बैंड ने लिया था इडली सांभर, और हमने खाया था कैरोट केक, जो कि वहाँ का फेमस एक डिज़र्ट है। कैरोट केक बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड को इडली सांभर बहुत पसंद है, बट मुझे ऑनेस्टली इतना अच्छा नहीं लगा। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं टी नगर, जहाँ पर सरवना स्टोर है। तो हम लोग पहुँच गए हैं टी नगर सरवना स्टोर, आप लोग देख सकते होंगे। और फ्रेंड्स, ये रहा सरवना स्टोर का एंट्रेंस, और ये रहा सरवना स्टोर का बिल्डिंग। आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। रमज़ान का महीना है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है शॉप में। तो हम लोग भी एंटर कर लिए हैं। और एंट्री करने के बाद तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गई कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। और इतना भीड़ था, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर में जितनी भी साड़ियाँ मिलती है वो सब ग्राउंड फ्लोर में ही मिलती है। आपका 300 से स्टार्ट हो जाता है साड़ियों का रेट। 300 से लेकर आपको यहाँ पर 700, 800, 1000 तक की साड़ियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर 1000, 2000, 3000 तक की साड़ियाँ यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और पूरी जो जितनी भी मुझे जितनी दूर तक दिखाई दे रही है, पूरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ है। इस तरफ साड़ियाँ आपको मिल जाएगी, कॉटन की, सिल्क की, कांजीवरम, पट्टू साड़ी, हर तरह की साड़ी मटेरियल आपको यहाँ पर फैब्रिक के साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। और डेली वेयर साड़ियाँ आपकी स्टार्ट हो जाती है 300 से। 300, 400, 500, आपको जिस रेंज की चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारी कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको जिस तरह की साड़ियाँ पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर कभी आप यहाँ पर आए और विज़िट किए तो। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि इतनी दूर आई हूँ और साड़ियों की शॉप में आई हूँ, तो कुछ तो मतलब लेना बनता है। और मैं कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सी लूँ और कौन सी फैब्रिक में लूँ। इतनी अच्छी लग रही है मुझे, हर साड़ियाँ अच्छी लग रही है। और एक बात है ना फ्रेंड्स, यहाँ साउथ के जो साड़ियाँ है ना, यहाँ के कलर और यहाँ के फैब्रिक बहुत अलग है। मतलब हमारे वहाँ के साड़ियों से काफ़ी अलग है, और अच्छा लगता है। हर साड़ी का पैटर्न अच्छा है, हर साड़ी का कलर भी बहुत ज़्यादा यूनिक है यहाँ पर। और चारों तरफ ना मतलब स्टिकर्स लगाए हुए थे, रमज़ान स्पेशल कलेक्शन। और काफ़ी ज़्यादा नया कलेक्शंस भी आया हुआ था यहाँ पे रमज़ान के लिए, क्योंकि सामने ही ईद है। और फिर हम चले गए थे फर्स्ट फ्लोर में, और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर जेंट्स का सामान रखा हुआ था, जैसे धोती वगैरह, धोती और जो पहनते हैं साउथ इंडियन लोग, शर्ट, धोती सब रखा हुआ था। तो मैंने हस्बैंड के लिए एक धोती लिया, 1-2 कलेक्शन लिया मैंने यहाँ से। फिर हम पहुँच गए थे 3rd फ्लोर, और देख रहे थे कि 3rd फ्लोर में क्या क्या है।
और यहाँ पर हमें फिर से दिखे जेंट्स के कलेक्शन, जो धोती शर्ट वगैरह यहाँ पर भी हमें दिख गए थे। और बच्चों के कलेक्शन भी थे, लहंगा चोली वगैरह, साड़ियाँ भी थी यहाँ पर, और सलवार सूट मटेरियल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थे। और फ्रेंड्स, ये जो साड़ियाँ अभी आपको दिख रही है ना, ये हम वो कंपार्टमेंट में आ गए थे जहाँ पर प्योर पट्टू साड़ी, कांजीवरम साड़ी मिल रही थी, जो कि 6000 से स्टार्टिंग थी। और बच्चों के जो लहंगा चोली होती है ना, साउथ इंडियन लहंगा चोली, वो सब भी यहाँ पर अवेलेबल थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। 2000-3000 से स्टार्ट थी बच्चों के कपड़े। और साड़ियाँ जो थी पट्टू साड़ी, वो मिनिमम यहाँ पर 60-70,000 तक का अवेलेबल था एक साड़ी। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरे फ्लोर में, और यहाँ पर भी हमें दिखे लहंगा चोली साड़ियाँ, मतलब कपड़े का कलेक्शन यहाँ पर बहुत सारा था। वेस्टर्न वेयर से लेकर ट्रेडिशनल वेयर तक सब कुछ था यहाँ पर। ड्रेस मटेरियल भी अच्छे अच्छे मिल रहे थे यहाँ पर, समर कलेक्शन। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, यहाँ का कलेक्शन देखकर सच में दिल खुश हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लहंगा चोली का जो काउंटर है, वहाँ पर आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक लहंगा चोली लूँगी मैं यहाँ से। अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे और अच्छे अच्छे मटेरियल्स थे, जो कि यहाँ में कम से कम आपका 4000 से स्टार्ट था। तो मुझे मन था एक लेने का, बट यहाँ पर मैंने जितना भी ट्राई किया ना लहंगा चोली, मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। और अगर मैं कटवा भी देती हूँ तो भी इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाना है, और अगर मैं हील भी पहनती हूँ फिर भी मुझे लंबा होना था, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा था। तो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा थी लहंगों की, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया, नहीं लिया। बट मुझे पसंद बहुत आया था, यहाँ पर 2 लहंगा मुझे बहुत पसंद आया था। फिर हम और ऊपर चले गए, और इसके ऊपर जो फ्लोर था ना, वहाँ पर सब ज्वेलरी आइटम थी, कॉस्मेटिक आइटम थी। और वहाँ पर जाकर भी मतलब मैं देखकर पागल हो गई थी, मेरा सर चकरा गया था। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वैरायटीज़, इतनी सारी डिज़ाइंस, मतलब सच में मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था देखकर। इतनी अच्छी अच्छी इयररिंग्स थी ना यहाँ पर, मुझे तो इयररिंग्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। इयररिंग्स इतनी डिज़ाइन की थी, इतनी वैरायटीज़ की थी, मैं कंफ्यूज हो गई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने इयररिंग्स लिया ही नहीं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई कौन सा लूँ और कौन सा नहीं। तो इयररिंग्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, इन्वेस्ट नहीं किया इयररिंग्स में। और बैक क्लिप जो होते हैं वो इतनी सारी थी यहाँ पर, स्टोन के, उसके बाद स्टोन के आपके मेटल के साड़ी पिन, ये सारी चीज़ें थी। मतलब कुछ कुछ तो मुझे समझ भी नहीं आया, मतलब क्या है ये, बट देखने में अच्छा लग रहा था। बैंगल्स थे अलग अलग डिज़ाइन के, बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के हेयर बैंड्स, बच्चों के क्लिप, सब कुछ थे यहाँ पर, सब कुछ, मतलब मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर आप देखिए, ये सारे बैक क्लिप्स के कलेक्शन है। बैक क्लिप जो बालों में लगाया जाता है ना, मतलब पहले लोग बहुत लगाते थे, और हमारे यहाँ आजकल दिखाई भी नहीं देता ये बैक क्लिप, लेकिन यहाँ पर काफ़ी चलता है बैक क्लिप। मैंने जितने भी लेडीज़ के बालों पे देखा है, तो बैक क्लिप ही देखा है। तो इतने सारे कलेक्शन है, इतनी सारी डिज़ाइन है, मतलब सच में देखकर तो मेरा सर घूम रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़ी पिन की कितनी वैरायटीज़ है। एक दो तो हमने देखा था शॉप में, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी सारी है, हज़ारों डिज़ाइंस है, हज़ारों कलर्स है, सब स्टोन और मेटल के, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने भी कुछ लिया है यहाँ से, एक दो बैक क्लिप भी लिया है, और साड़ी पिन भी मैंने लिया है यहाँ से, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और इस तरफ है आपका बैक क्लिप, जो कि स्टोन और मेटल का है। पहले जो आपको दिखाया था वो प्लास्टिक के और मतलब फाइबर के थे, और या इस तरफ जो भी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है स्टोन और मेटल का बैक क्लिप, जो कि एक से बढ़कर एक था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक दिखाई दे रहा है सब है आपका हेयर एसेसरीज़ का लाइन, यहाँ से वहाँ तक पूरे हेयर एसेसरीज़ ही यहाँ पर अवेलेबल है। माथा पट्टी, मांग टीका, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा।
तो उसके बाद हम लोग फिर ऊपर चले गए तो वहाँ पर बर्तन का फ्लोर था, मतलब आपको जो भी बर्तन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए, सब कुछ यहाँ मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ग्लासेस देखे, जो चाय पीने के लिए ग्लासेस होते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ ग्लासेस लिए और कुछ छोटे छोटे बर्तन भी मुझे बहुत पसंद आ गए थे यहाँ से। तो मैंने छोटे छोटे बर्तन कुछ लिए यहाँ से। तो हम लोगों ने अपना शॉपिंग जो भी करना था करके, बिलिंग करके हम आ गए थे रूम में आकर थोड़ा रेस्ट किए। उसके बाद हम फिर चले गए एक ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि हमें कुछ गोल्ड लेना था यहाँ से। चेन्नई आके मतलब यहाँ का गोल्ड बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ से कुछ गोल्ड लेना था। तो हमने यहाँ से कुछ गोल्ड वगैरह लिया, गोल्ड का चेन लिया हस्बैंड के लिए और एक ब्रेसलेट लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ के कलेक्शन देखिए आप, जस्ट ऑसम। इतने अच्छे अच्छे कलेक्शंस रखे थे ना यहाँ पर, मतलब सारे यूनिक। हमारे यहाँ पर मतलब इस तरह के कलेक्शन, इस तरह के डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। और बस हमारा शॉपिंग ख़त्म हो चुका था और इसके बाद हम घर चले गए थे। और मैं आज अपना वीडियो यहाँ पर ही एंड करूँगी। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तो गुड बाय, तब तक के लिए टेक केयर।